हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। रेलवे ने बदले कई ट्रेनों के रूट, योगेंद्र यादव बोले किसानों को रोकने की कोशिश। नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए पंजाब से ट्रेन में सवार होकर आ रहे किसानों की ट्रेनों का रास्ता मोड़ दिया गया है और एक अन्य ट्रेन को बीच में ही रोक दिया गया है। फिरोजपुर मुंबई पंजाब मेल को रोहतक से डाइवर्ट कर दिया गया है, वहीं एक दूसरी ट्रेन की यात्रा को हरियाणा के बहादुरगढ़ तक सीमित कर दिया गया है। योगेंद्र यादव ने लगाया आरोप। अब इसके बाद रेलवे पर यह आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली में हो रहे आंदोलन में किसानों को शामिल होने से रोकने के लिए रेलवे ने ऐसा किया गया है। वहीं स्वराज इंडिया के चीफ योगेंद्र यादव ने कहा कि 1000 की संख्या दिल्ली आ रहे हैं। किसानों को आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए सरकार ने ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है। योगेंद्र यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज सुबह फिरोजपुर मुंबई पंजाब मेल का मार्ग रोहतक से रेवाड़ी की ओर मोड़ दिया गया ताकि 1000 किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोका जा सके। रेलवे ने कही यह बात। हालांकि इस मामले में रेलवे का कहना है कि संचालन संबंधी कारणों की वजह से ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक किसानों का एक समूह फिरोजपुर पंजाब में कल रात पंजाब मेल ट्रेन से सवार हुआ था और वह दिल्ली की सीमा पर मौजूद किसानों के आंदोलन में शामिल होने वाले थे, लेकिन दिल्ली से होकर जाने वाली ट्रेन को हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी की ओर तथा उससे आगे मुंबई के मार्ग पर मोड़ दिया गया। उत्तर रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि परिचालन संबंधी कारणों से ट्रेन का मार्ग बदला गया। पंजाब और हरियाणा से होते हुए राजस्थान के गंगानगर से पुरानी दिल्ली जाने वाली एक अन्य ट्रेन को हरियाणा के बहादुरगढ़ में रोक दिया गया है। रूट योगेंद्र यादव बोले किसानों को रोकने की कोशिश। पोलियो ड्रॉप के बजाय पिला दिया सैनिटाइजर, 12 बच्चे अस्पताल में भर्ती। मुंबई। महाराष्ट्र के यशवंत माल में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बड़ी लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दिया, जिसके बाद से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बाद में उन्हें पास ही के अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। यवतमाल की एक ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय पोलियो अभियान के तहत बच्चों को दवा पिलाने के लिए बुलाया गया था। स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही बरते हुए 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दिया। पेरेंट्स ने जताई नाराजगी, जिसके बाद इन बच्चों ने देर रात से तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के बाद उन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। आज भी बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। पेरेंट्स ने बताया कि बच्चों को जब पोलियो की दवा पिलाई गई तो उसके बाद से वे उल्टियां करने लगे। जब स्वास्थ्य कर्मियों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दिया है तो दोबारा उन लोगों ने पोलियो ड्रॉप पिलाई। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है, हम अपने बच्चों को काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की हद है। इसके बाद सीएमओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कर्मी पर गिरी गाज। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में एक 54 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक आशा कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अभी इस मामले की जांच चल रही है। अस्पताल में भर्ती बच्चों की तबीयत अब स्थिर है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए तीसरे प्रत्याशी का नामांकन भरे जाने के बाद कांग्रेस खेमे में मची खलबली। सूरज वर्मा, सरदार शहर। नगर पालिका चुनाव में विजेता वार्ड पार्षदों की कांग्रेस भाजपा द्वारा अलग अलग स्थानों पर बाड़ेबंदी की गई। इसके बाद कांग्रेस में सर्वसम्मति से राजकुमार चौधरी का अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा गया तथा भाजपा ने राकेश टांक का नामांकन भरा। वहीं तीसरा नामांकन कांग्रेस के वार्ड नंबर 13 पार्षद शिव भगवान सैनी के भाई की पत्नी मोनिका सैनी का भाजपा द्वारा निर्दलीय भरवाया गया, जिसमें भाजपा के पार्षद ने साक्षी दी। इस नामांकन के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मची, लेकिन मामला अलग था। तीसरे नामांकन के कारण वार्ड नंबर 13 के पार्षद पर संदेह उत्पन्न हो गया और कांग्रेस के अन्य लोगों में उसके प्रति संदेह किया जाना संभावित था, क्योंकि मोनिका सैनी पार्षद शिव भगवान के परिवार से तथा वार्ड नंबर 15 की कांग्रेस पार्षद राजू देवी चौहान की सगी बहन है। वही 2 सैनी समाज के पार्षद और है। सभी को संदेह इन चारों पार्षदों पर होना निश्चित लगता था कि यह कहीं क्रॉस वोट न कर दें, लेकिन मामला तो पार्षद चुनाव से ही शुरू हुआ था। एक उद्योगपति जो शिव भगवान को पार्षद भी जीतने नहीं देना चाहता था, लेकिन वार्ड के लोगों ने उसे अच्छे मतों से जीता दिया। इसके बाद भी इस पार्षद की छवि को खराब करने के लिए यह तीसरा नामांकन भरा गया। तीसरा नामांकन के लिए यह भी चर्चा है कि विधायक ने शिव भगवान को पार्षद का चुनाव पालिका अध्यक्ष बनाने का कहकर वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ाया गया और अब पालिका अध्यक्ष दूसरे को बनाया जाना तय किए जाने के बाद उसके परिवार में भाई की पत्नी का नामांकन भरा गया है।
लेकिन पार्षद शिव भगवान बुधवार को प्रातः ही कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास जताते हुए अपने भाई की पत्नी का नामांकन वापस लिए जाने के लिए अपने परिवार से वार्ता करने हेतु खाटूश्याम जी से रवाना हो गए थे। वे सरदारशहर पहुंचे उससे पहले ही शिव भगवान सैनी का पुत्र पवन सैनी खाटूश्याम जी पहुंचे और अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की गई, लेकिन वह वहां नहीं है यह बताने पर उसे विश्वास नहीं हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा ने बताया कि वह सवेरे ही सरदारशहर चले गए हैं, लेकिन पवन इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुए और तेज में आकर उसने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जो गलत हुआ। पत्थर फेंके जाने का मामला तूल पकड़ गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि भाजपा द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचकर कस्बे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सभी पार्षद उनके साथ हैं और पूर्ण विश्वास के साथ कांग्रेस का बोर्ड बनाया जाएगा। विधायक भंवरलाल शर्मा। जीएसटी के प्रावधान से व्यापारी नाखुश, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी व्यापार में और बढ़ेगी चुनौती। बजट में छोटे कारोबारियों को राहत की अनदेखी, सूरज वर्मा। सूरत। जीएसटी में राहत की राह देख रहे छोटे व्यापारी बजट से निराश है। बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे उपभोक्ता के हाथों में क्रय शक्ति की वृद्धि हो। व्यापारियों को ना तो कोई कर छूट मिली है, नए बैंक के ब्याज में कोई छूट दी गई है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट में अब बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल के ब्लॉक होने की संभावना है, क्योंकि विक्रेता द्वारा जीएसटी आरेख दाखिल करने पर ही अब आईटीसी मिलेगी। केंद्रीय बजट छोटे व्यापारियों के लिए निराशाजनक रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 400 पुरानी छूटों को हटाने और विसंगतियों को कम करने के लिए हर संभव उपाय करने के प्रस्ताव की घोषणा की है, किंतु हर प्रणाली को लेकर उलझन में रहे व्यापारियों को राहत नहीं मिली है। जीएसटी आईटीसी लेने के लिए अब विक्रेता द्वारा अपनी विवरणी दाखिल करना कानूनी रूप से आवश्यक हो गया है। व्यापारियों ने इस प्रस्ताव पर अपना रोष प्रकट किया है। एक ईमानदार व्यापारी के विक्रेता को जीएसटी का भुगतान कर देता है तो यह सरकार का दायित्व है कि विक्रेता से उसकी विवरणी जमा करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। जिस प्रकार लॉकडाउन के बाद सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में खुदरा व्यापारियों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, उसी प्रकार 2021-22 का बजट भी छोटे कारोबारियों के लिए कुछ भी राहत लेकर नहीं आया। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों से व्यापारी वर्ग पहले से ही मायूस है। ऐसे में ईंधन पर एग्रीकल्चर सेस लगने से लागत में वृद्धि होगी, अंततः जिसका नुकसान खुदरा व्यापारी को होगा। गांव शिमला में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। सूरज वर्मा। सरदारशहर तहसील के गांव शिमला में शहीद लीलाधर सारन फौजी की याद में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद प्रतिनिधि राकेश सारन, मानवेंद्र बुडानिया, जाट विकास परिषद के अध्यक्ष डीसी सारन, शिमला गांव के सरपंच अजीज खान एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे। भगत सिंह स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सूरज वर्मा। सरदारशहर क्षेत्र के भगत सिंह स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष आजाद बीरबल गिला के नेतृत्व में किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए उपखंड अधिकारी रीना छीपा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष से गिला ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रहित में लिए गए धारा 370, राम मंदिर निर्माण, सीएए, एनआरसी आदि हर फैसले का स्वागत किया गया, लेकिन किसान विरोधी तीनों काले कानून का हम विरोध करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। साथ ही संगठन के कार्यकर्ताओं ने 26 जनवरी को किसानों को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था, उन सभी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। ज्ञापन देने वालों में प्रशांत चाहर, विशाल जाखड़, राकेश चौधरी, अनुराधा सिद्ध, महावीर बेनीवाल, मुकेश सारन, बजरंग साहू, संदीप करवासरा सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मनरेगा कार्य का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। 80 श्रमिक मिले नदारद। सूरज वर्मा। सरदारशहर तहसील के गांव पुलासर में मनरेगा कार्य का एसडीएम रीना छिंपा ने औचक निरीक्षण किया। मौके पर 155 श्रमिकों में से 75 श्रमिक उपस्थित मिले। एसडीएम ने कोरोना गाइडलाइन के तहत अलग अलग ग्रुप बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। गांव के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, उसको लेकर योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर मेट एवं श्रमिकों से वार्तालाप कर सही कार्य करने के लिए प्रेरित किया। एसके साहिल पुत्र अमानुद्दीन, निवासी माजीपारा, कृष्णनारायणपुर, जिला हुगली, वेस्ट बंगाल, पिन कोड 712705, हाल निवासी वार्ड 41, लाल मस्जिद के पास, आलोक सिनेमा को ढलान के पास, तहसील चूरू। ये 27 की रहर बिना बताए चला गया था, जो आज तक हमें नहीं मिला है। अगर किसी को मिले तो फोन नंबर 8107724614 शेख मोहसिन मुस्तफा को बताए। 27 को रात ने हमारा दुकान में एक लड़का काम करता था, वो मेरा भंजा है। तो 27 को रात को
जब उसको घर भेजा था, वो घर चला गया दुकान से, तो वो नमक के लिए पिसा भी लिया था। तो जाके हम लोग घर में देख रहा हूँ, घर में ताला लगा हुआ है। फिर हम लोगों ने किचन में जाकर देखा, वहाँ पर भी वो नहीं है। तो फिर हमने जब एक आइडिया लगाया जे वो कहाँ जा सकता है, तो हम लोग दुकान में गया जहाँ से वो सामान खरीदता, वहाँ पर गया। उसको भी बोला क्या हमारा छोटू आया क्या आपके पास, तो उन्होंने बोला क्या नहीं आया आज कुछ लेने। तो फिर हमने क्या किया, तुरंत वहाँ से फिर मकान आया, आके उसका बैग जब हमको एक ध्यान में आया क्या वो कहाँ पर जा सकता है, तो हमने उसका बैग चेक किया, तो जो उन्होंने एक दिन पहले जो पैंट धोया था वो भी नहीं है, और जो उसका नया जैकेट था वो भी नहीं है। तो फिर हमको एक डाउट हुआ कि वो कहाँ जा सकता है, और इतना अभी 8:30 बज गया तो कहाँ जा सकता है। फिर हमको ध्यान में आया क्योंकि उस 27 ने रात में कलकत्ता की ट्रेन थी, तो हम लोगों ने स्टेशन चला गया तुरंत। तो स्टेशन जाके देखा इन्ने बिन्ने सब जगह देखा, तो किधर भी नहीं मिला। तो हम लोगों ने दूसरे दिन फिर कंप्लेंट की, कंप्लेंट पुलिस वालों ने लिया, फिर उन्होंने हेल्प की, बोला ठीक है हम ढूंढ रहे, आप भी ढूंढो। तो फिर हमने बोला जे एक रिपोर्ट कराए, टीवी में दे, अगर कोई भाई को अगर इस बारे में पता चले तो प्लीज़ आप लोग इसमें नंबर दिया है, आप कॉल करियो। आपका नाम? मेरा नाम शेख मुस्तफ़ा। चूरू के पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक में सरपंचों ने किया बहिष्कार। मामला यूं हुआ कि जब देपालसर सरपंच बलवीर ढाका ने सभा में अपनी बात रखनी चाहिए तो विकास अधिकारी व कांग्रेस सरकार के सरपंचों ने देपालसर सरपंच की बात को अनसुना कर दिया। देपालसर सरपंच बलवीर ढाका ने बताया कि मनरेगा में मस्टरों द्वारा मनमानी से काम करवाया जा रहा है। बिजली, पानी, गांवों के विकास कार्य करवाए जाने की बात रख रहा था, तो सभा में उसकी बात को अनसुना किया जा रहा था। तो इस बात को लेकर सरपंचों ने सभा को छोड़कर चले गए। सरपंचों सदन के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ढाका ने बताया कि विकास अधिकारी मनरेगा में मस्टरोल बनाने के लिए 2% की राशि की मांग करता है। आज पंचायत समिति की साधारण सभा की प्रथम बैठक की, जिसमें सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्यगण और संबंधित विभागों के अधिकारीगणों को सभी को आमंत्रित किया गया था। जो 11 बजे पंचायत समिति की बैठक स्टार्ट हो गई। सभी अपनी अपनी बातें रख रहे थे। सर्वप्रथम पंचायत समिति सदस्यगणों ने अपनी अपनी बातें रखी, जिसका वहाँ पे उपस्थित कर्मचारियों ने अपने हिसाब से जो भी थे वो उनको सवालों के जवाब दिए। फिर सरपंचों की जब बारी आई और हमारे सामूहिक 15-16 बिंदु थे जिस पे हम सदन के समक्ष चर्चा करना चाह रहे थे। शुरू में 1-2 बिंदु पे जब चर्चा की तो कुछ राज्य सरकार के जो नुमाइंदे थे वहाँ पे वो हम सबकी आवाज़ को दबाने के उद्देश्य से बीच बचाव करके हमें दबाने का प्रयास कर रहे थे। फिर हम जब ने आवाज़ उठाई, फिर दोबारा से बोलने की शुरुआत की और एक बिंदु जब उठाया तो फिर से उन्होंने बीच में हमारी सरपंचों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। जिसलिए हम सब ने ये सोचा कि जब हमारी यहाँ पे आवाज़ ही नहीं उठाने की इजाज़त है और हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमें इस मीटिंग में आने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए हम सब ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया। मस्टरोल का क्या इशू है सरपंच साहब? मस्टरोल का इशू ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी एक स्कीम चला रखी है, पूरा काम पूरा दाम नरेगा के में, जिसके अंदर जानबूझ के शाम को 4 बजे के बाद में राज्य सरकार के कुछ अधिकारी गण गाँव में जाते हैं कार्यों पर। वहाँ पे जो भी लोग मिलते हैं या फिर जो लोग नहीं मिलते हैं उनकी हाजिरी एब्सेंट करते हैं। पूरा काम पूरा दाम के दबाव में बीडीओ, कनिष्ठ सहायक, मैट और सरपंचों, यहाँ पे ग्राम पंचायत समिति में विकास अधिकारी, सहायक अभियंता, इन पे कलेक्टर साहब का दबाव बना रहे हैं कि इनसे पूरा काम करवाओ। जब जनता ने आपके राज्य सरकार से पूरा काम पूरा दाम की मांग नहीं की है तो आप ज़बरदस्ती जनता पे ऐसा नियम क्यों थोप रहे हो? हम तो ये कहते हैं कि जितना काम उतना दाम, जितना जनता ने काम किया उतने पैसे दे दो। बस सही बात है। जानबूझ के ये पूरा काम पूरा दाम के नाम के ऊपर
क्यों हम पे दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो पूरा काम पूरा दाम जो अभियान गवर्नमेंट ने चला, पूरा दाम अभियान के नाम पे जो सरकार ने ये अभियान चला रखा है, ये एक जनता के साथ नहीं, ये पूरे राजस्थान भर के सरपंचों के साथ दबाव बनाने के लिए उन्होंने कर रखा है, ताकि जनता पे दबाव बनेगा, जनता आक्रोशित होकर सरपंचों को दबाएगी तो सरपंच अपने आप अपने काम में विफल हो जाएगा। इसलिए हम सब ने यह निर्णय किया है कि महात्मा गांधी नरेगा में जो भी पंचायतों में कार्य चल रहे हैं कच्चे पक्के, वो हम हमारे पंचायतों में श्रमिकों को नियोजित नहीं करना चाहते हैं। जिस संबंध में हमने सभी सरपंचों ने पंचायत समिति में प्रधान जी और विकास अधिकारी महोदय को और एसडीएम साहब के उपस्थिति में मैं स्टॉल वापस जमा करवा दी। सरपंचों ने पहले पीढ़ी खाते खोलने के जब से ये इस पंचायत राज का इस कार्यकाल का शुरुआत हुई है, तब से राज्य सरकार हम सबको दबाने के उद्देश्य से पहले पीढ़ी खातों के नाम से हमें दबाना चाह रही थी, अब अपना पूरा काम पूरा दाम के नाम से दबा रही है। फिर ये इसमें हम आवाज उठाएंगे तो मुझे लगता है कि आगे कुछ और लेके आएंगे। सरकार का मेन उद्देश्य है कि पैसे सरकार पंचायतों को दे नहीं रही है और कैसे भी करके अपना टाइम पास करने के लिए ध्यान भटकाने के लिए नाटकबाजी के कार्य कर रही है। रणनीति अभी तो हमने बैठक का बहिष्कार किया है, सभी सरपंचगण बैठे हैं, पहले चर्चा करेंगे, फिर बाद में जिला स्तर के ऊपर सभी पंचायत समिति के सरपंचों से चर्चा करेंगे, उसके बाद में राज्य स्तर पर भी चर्चा करेंगे। इस तरह से जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, हम सरपंच, उनको दबाना सरकार चाहती है, हम दबने के लिए तैयार नहीं है। पीढ़ी द्वारा 2% मांगने की वो पंचायत समिति में विकास अधिकारी के द्वारा सरपंचों को के जो वर्क ऑर्डर हैं उनको जारी करने से पहले सरपंचों से ना मिलकर सीधे ये कहते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी को मेरे के पास भेजो, और ग्राम विकास अधिकारी से पैसों की डिमांड की जाती है, जो बिल्कुल ही नाजायज है, जो गलत है। आपका नाम? बलबीर ढाका, सरपंच ग्राम पंचायत देपाल सर। सरपंच फोरम के चुनाव संपन्न, बलबीर अध्यक्ष, कट्टू कंवर उपाध्यक्ष निर्वाचित। शुरू 3 फरवरी पंचायत समिति में बुधवार को सर्वसम्मति से सरपंच फोरम के लिए देपालसर सरपंच बलबीर ढाका को अध्यक्ष व कोतवाल ताल सरपंच कट्टू कंवर को उपाध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर जसरासर सरपंच संदीप कुमार, लालासर सरपंच गोपाल राम, करवासर सरपंच सुरेंद्र प्रजापत, चलकोई बनीरोतान सरपंच माया देवी, जसरासर सरपंच रीना कंवर, झारिया सरपंच अंजुमन बानो, ढाधरिया बनीरोतान सरपंच पूनम कंवर, रायपुरिया सरपंच बिहारी लाल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण व पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। अध्यक्ष बलबीर ढाका ने सरपंच फॉर्म के हितों के लिए अनवरत संघर्ष करने का आश्वासन दिया। थेलासर सरपंच वीरेंद्र सिंह, दांदू सरपंच भंवरी देवी, खंडवा सरपंच नारायण सिहाग, सरपंच विजेंद्र सिंह ने आभार जताया। नाकरासर सरपंच मीरा देवी, ढाधर सरपंच तारोमणि, खासोली सरपंच तीजा, जोड़ी सरपंच कमला देवी, सिरसला सरपंच सोनिया मेघवाल, मोलीसर सरपंच मंजू देवी आदि मौजूद थे। इस अवसर पर रामकरण फगेड़िया, संपत सिंह खिवासर, रणवीर कसवम, जमशेर खान पिथीसर, कमल रामसरा, एनके झारिया, शिव सिंह चौहान व ताराचंद भांबू आदि ने अध्यक्ष ढाका का माल्यार्पण कर स्वागत किया। आज सर्व समिति से दिलबराम ढाका सरपंच ग्राम पंचायत देपाल सर को सर्व समिति से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह कोटवाल सरपंच। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।